रात की गहरी तारीकी में समंदर की लहरें जोर जोर से किनारों से टकरा रही थीं। हर लहर जैसे सदियों की तन्हाई और खामोशी का राज अपने अंदर छुपाए हुए थी। इस सन्नाटे में एक औरत महविश अकेली एक बुलंद चट्टान पर बैठी थी। उसकी नजरें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, मगर उन आंखों में कोई चमक नहीं थी। बस एक गहरी मायूसी और बेबसी का समंदर लहरा रहा था। आज महविश ने फैसला कर लिया था कि बस अब और नहीं जीना। जिंदगी का ये बोझ अब उसके कंधों पर नहीं उठाया जा सकता था। कब तक, आखिर कब तक? ये सवाल उसकी जुबान पर बार बार आ रहा था। ये कोई आम सवाल नहीं था। ये उसके दिल की चीख थी, जो वो खुद से भी पूछती थी और अपने रब से भी। उसका शौहर कैसर अचानक गायब हो गया था। माँ बाप की वफात हो चुकी थी। माशरे के तानों ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। महविश ने हर दर्द सहा, हर तकलीफ बर्दाश्त की, मगर अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बस अब और नहीं। महविश चट्टान के किनारे पर खड़ी हुई। उसने आंखें बंद की और इस गहरी खाई में छलांग लगाने को तैयार थी, जहां उसे लगता था कि उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसी लम्हे एक मध्यम मगर गहरी और पुरसकून आवाज उसके कानों में गूंजी। बेटी, जो तुम करने जा रही हो वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं करेगा, बल्कि किसी और की हकीकत भी दफन कर देगा। महविश ने चौंक कर आंखें खोली। उसके सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, पुराने कपड़ों में लिपटे हुए, चेहरे पर झुर्रियों के निशान, मगर आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे वो उसकी रूह के अंदर तक देख रहे हों। तुम कौन हो? महविश ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज में खौफ और हैरत थी। बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हारा वो साया जो तुम्हें मुकम्मल टूटने से बचाने आया है। ये वही बुजुर्ग थे जिन्हें गांव वाले पागल बाबा कहते थे। वो अक्सर सड़क किनारे बैठकर दुआएं मांगते दिखाई देते थे, मगर आज उनकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी कि महविश रुक गई। बुजुर्ग की बातों से मुतासिर होकर महविश ने उनके पास बैठकर अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया। उसने बताया कि उसकी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। वो और कैसर एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनकी जिंदगी किसी ख्वाब की तरह थी। फिर उनके घर एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया, मगर ये खुशी ज्यादा देर न ठहरी। उनकी बेटी सिर्फ 6 माह की थी जब वो इस दुनिया से चली गई। इस सदमे ने कैसर को तोड़ दिया। वो खामोश हो गया, उसकी हंसी गायब हो गई और वो महविश से दूर होता चला गया। एक दिन उसने कहा कि वो लाहौर नौकरी के सिलसिले में जा रहा है, 2 दिन में वापस आ जाएगा, मगर वो 2 दिन कभी ना आए और कैसर कभी वापस ना लौटा। महविश ने हर दरवाजा खटखटाया, हर अजीज को फोन किया, हर मस्जिद में दुआएं मांगी, दरगाहों पर मन्नतें की, मगर कैसर जैसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। साल गुजरते गए, मगर महविश की आंखें हर रोज दरवाजे की तरफ देखती रहीं। 5 साल की तन्हाई के बाद महविश की जिंदगी में एक नई पड़ोसन आई, अनुषा। अनुषा खूबसूरत और शाइस्ता थी, मगर उसकी आंखों में भी वही उदासी थी जो महविश की आंखों में थी, जैसे वो भी कोई राज छुपाए हुए थी। एक दिन चाय पर बात करते हुए अनुषा ने महविश से कहा, तुम कभी हार मानने वाली नहीं लगती। महविश हंस पड़ी, मगर उसकी हंसी में दर्द छुपा था। बस अनुषा, अब दिल थक गया है, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। वक्त गुजरता गया और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। महविश ने अनुषा को अपनी कहानी सुनाई और अनुषा ने भी अपने दुख बांटे। उसने बताया कि वो अपने शौहर से तलाक ले चुकी है, मगर अपने शौहर का नाम कभी नहीं बताया। महविश ने भी ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि वो खुद अपने दुखों में डूबी हुई थी। उसे क्या पता था कि ये दोस्ती उसे एक ऐसे सच की तरफ ले जाएगी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उधर एक और कहानी चल रही थी। एक नौजवान सहाफी जफर गुमशुदा शौहरों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। वो ऐसे केसेस की तह तक जाना चाहता था जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं। उसकी तहकीक ने उसे महविश के केस तक पहुंचाया। महविश की कहानी ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे लगा कि इस केस में कोई बड़ा राज छुपा है। जफर ने दिन रात एक कर दिए। वो लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, हर बड़े शहर और छोटे कस्बे में गया जहां कैसर का कोई सुराग मिल सकता था। मुसलसल मेहनत के बाद उसे एक छोटे से गांव में एक नया नाम मिला, कासिम बट। कासिम एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहा था,
जायदाद के कागजात बनाता था। मगर जफर को हैरत हुई जब उसे पता चला कि कासिम शादीशुदा है और उसकी बीवी का नाम है अनुषा। अनुषा। जफर को यकीन नहीं आया, वही अनुषा जो महविश की पड़ोसन है। उसने तमाम सबूत इकट्ठे किए, तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और निकाहनामा। अब वो महविश के सामने सच लाने के लिए तैयार था। जफर ने महविश से मुलाकात की और तमाम सबूत उसके सामने रख दिए। जब महविश ने कैसर की तस्वीरें देखी और उसके दूसरे निकाहनामे पर अनुषा का नाम पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। वो सकते में आ गई। उसकी दुनिया एक बार फिर उजड़ गई थी। तो कैसर कासिम बन गया और अनुषा? उसकी आवाज गले में अटक गई। जफर ने कहा, शायद अनुषा भी इस धोखे का शिकार है। उसे नहीं पता कि उसका शौहर पहले से शादीशुदा है। महविश के दिल में दर्द का एक नया तूफान उठा। उसने सोचा कि अनुषा भी इसी दर्द से गुजर रही है जो उसने सहा था। उसने फैसला किया कि अनुषा को सच बताना उसका फर्ज है। महविश ने अनुषा को चाय पर बुलाया और नरमी से पूछा, क्या तुम अपने शौहर से खुश हो? अनुषा ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, पहले थी, मगर अब जैसे कोई राज छुपा रहा है। उसकी आवाज में वही उदासी थी जो महविश ने उसकी आंखों में देखी थी। महविश ने निकाहनामा और तस्वीरें अनुषा के सामने रख दी। अनुषा के हाथ कांपने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये सब क्या है? उसकी आंखों में दुख और बेयकीनी की लहरें उठी। जफर जो करीब ही मौजूद था बोला, तुम दोनों एक ही शख्स के हाथों धोखे का शिकार हुई हो। अगले दिन महविश और अनुषा जफर के साथ कैसर के दफ्तर पहुंची। जैसे ही कैसर ने महविश को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो हड़बड़ाकर पीछे हटा। उसकी आंखों में खौफ छलक रहा था। तुम जिंदा हो? उसकी जुबान से बेयकीनी में निकला। महविश ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैं तो मर चुकी थी। तुम्हारी बेवफाई ने मार दिया था। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बस एक गहरा दुख। अनुषा खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा धोखा छुपा होगा। कैसर ने दोनों के सामने अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज में पछतावा था। मैं डर गया था। बेटी की मोहब्बत ने मुझे तोड़ दिया। मैं इस दर्द से भाग गया। नया नाम, नई जिंदगी। वो अपने जुर्म को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। जफर ने फौरन पुलिस को बुलाया। कैसर को धोखाधड़ी और शादी छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में केस चला और उसे उसके किए की सजा मिली। इस वाकये के बाद महविश ने खुदकुशी का ख्याल दिल से निकाल दिया। उसने जिंदगी को एक नए अंदाज से देखना शुरू किया। अनुषा ने भी कैसर से तलाक ले ली और एक नए शहर चली गई ताकि अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सके। एक दिन जफर ने महविश से पूछा, क्या अब तुम वाकई जीना चाहती हो? महविश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी आंखों में पहली बार चमक थी। हाँ, अब मैं सच के साथ जीना चाहती हूं, फरेब के साथ नहीं। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था, एक ऐसी आजादी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़कर जोड़ने के बहाने देती है। हमें लगता है कि हम बिखर गए हैं, मगर यही बिखरना हमें हमारी अंदरूनी ताकत से रोशनास कराता है। बस शर्त यह है कि हम अपनी खामोशी तोड़ें और सच का सामना करें। सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वो हमेशा आजादी देती है, और यही आजादी हमारे बिखरे हुए जिस्म के अंदर जीने का नया हौसला पैदा करती है। दोस्तों, इंसान हर चीज से भाग सकता है, मगर अपने ज़मीर से नहीं। इसलिए कभी भी धोखेबाजी में अपनी खुशी तलाश न करें, क्योंकि जो शख्स धोखा देता है वो अपना ज़मीर खो देता है, और फिर इस दुनिया में खुशियां भी उसका साथ छोड़ देती हैं।